आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। मैं हूं काशिफ नईम। नेशन गाइडर के चाहने वालों, सुनने वालों और देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए हैं एक और वीडियो जिसके अंदर हम आपको बताएंगे मोस्ट डेंजरस जॉब्स ऑफ द वर्ल्ड। ये वो आप करते होंगे नौकरी और आपको लगता होगा कि आपका काम बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपका काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डेडली डिफिकल्ट जॉब्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी जॉब्स हैं तो मेरी वीडियो तक आखिर तक देखें, लाइक करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जिस जॉब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है अंडर वाटर वेल्डर्स। ये इतना टफ है जितना कि अलास्कन क्रैब फिशरमैन की जॉब टफ है, क्योंकि कम से कम उनको अपनी जॉब के करने के लिए एक कश्ती तो मुयस्सर होती है, लेकिन ऐसा ही इन दोस्तों के साथ नहीं होता। मेरे ख्याल में ये ज्यादा खतरनाक काम है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अंडर वाटर वेल्डर जो हैं वो समंदर में भी काम करते हैं। इनका काम समंदर के नीचे मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग करना होता है, मुख्तलिफ किस्म की पाइपलाइन और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। समुद्र के नीचे 1300 फुट तक जाकर मुख्तलिफ औजारों के जरिए काम करना बहुत मुश्किल है। ये अकेले नीचे पानी में काम नहीं कर रहे होते। डैरन बिल्कुल भी मुझे सही कंडीशन में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये है बेबल्स शार्क जो 12 फुट लंबी और 600 फुट वजनी है। जी हाँ, ये बड़ी व्हाइट शार्क की रिश्तेदार मछली है, मगर अभी ये तो कुछ भी नहीं है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इतनी गहराई में काम करने के लिए बहुत बड़ी लाइट्स की जरूरत होती, ताकि जहां वो काम कर रहे हैं उस स्ट्रक्चर को वो देख सके। ये रोशनी प्लैंक्टिक्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, जो बहुत खतरनाक मछली है। और अगर वेल्डर इस शार्क के इलाके में से डेस्परेटली बाहर निकलना चाहें, वो जल्दी से इस जगह को नहीं छोड़ सकते। जब एक डाइवर इतनी ज्यादा गहराई में पानी के अंदर जाता है तो वहां पर ज्यादा नाइट्रोजन बॉडी के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। जैसे ही डाइवर ऊपर को आते हैं तो पानी का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है, और जो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हुई होती है वो बबल्स की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और अगर आप जल्दी से ऊपर आने की कोशिश करेंगे तो ये बबल्स आपके ब्लड में शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डिकम्प्रेशन की बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बुखार, सर दर्द और जिस्म में तकलीफ की बीमारी हो सकती है। आप यकीनन 1300 फीट पानी के अंदर ये सारी चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, खास करके जब ऐसी सूरत हाल सामने आ जाए कि एक बड़ी शार्क आपका पीछा कर रही हो। ऑन अ पॉजिटिव साइड, एक जो अंडर वाटर वेल्डर है वो $1 लाख से $2 लाख तक पर ईयर कमा सकता है। मेरे ख्याल में अगर आप इसको 3 गुना भी कर दें तो मैं इतनी शार्क्स के दरमियान में काम करना पसंद नहीं करूंगा। क्या आप करना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगली जॉब जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है लाइट हाउस कीपर्स। जी, एक और खतरनाक समुंदर से जुड़ी हुई नौकरी बतौर लाइट हाउस कीपर। जब तक एक बल्ब की इजाद नहीं हुई थी, लाइट हाउस में लाइट एक फ्लेम के जरिए पैदा की जाती थी, जो कि एक खास किस्म की इमारत के अंदर जल रही होती थी, जो दिखने में बिल्कुल महफूज नजर आती है, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है ये जानने के लिए आपको बताते हैं कि 1755 में एडिस्टोन्स लाइट हाउस के अंदर, जो साउदर्न इंग्लैंड के कोस्ट पर वाक़या है, हेनरी हॉल जो 95 साल की उम्र का लाइट हाउस कीपर था कि एक आग के शोले ने लाइट हाउस की टॉप को आग की लपेट में ले लिया है, और दरवाजे बंद होने की सूरत में उसने कोशिश की कि वो पानी को बाल्टी के अंदर लेकर उसके ऊपर फेंक सके। इसी दौरान आग के शोले वहां से गिरे और उसके मुंह के ऊपर जा टपके। खुशकिस्मती से वो इस हादसे से मौजज़ाती तौर पर बच निकला, मगर 12 दिनों के बाद उसकी मौत वाक़या हो गई, क्योंकि तकरीबन आधे पाउंड का जो वो स्टफ गिर रहा था वो उसके मैदे में जा चुका था। हत्ता कि आज के दौर में भी ये जॉब इतनी आसान नहीं है। आज भी इसमें बहुत से खतरात लाहक हैं। लाइट हाउसेज समुंदर में उन खुली जगहों पर वाक़या होते हैं जहां पर खतरनाक समुद्री लहरें बनती हैं। ये इसलिए होता है कि जहाज के कैप्टन को अपने जहाज को नेविगेट करने में आसानी हो।
और ताकि वो अपनी लोकेशन को पिन पॉइंट करके अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन इतने बड़े और बल्कि होने के बावजूद भी ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये फानी होते हैं। लहरों के मुतवातर उनके साथ टकराने की वजह से अक्सर ये लाइट हाउस गिर जाते हैं, जिसकी मिसाल मैं आपको दूंगा एक रोडा आइसलैंड पर मौजूद व्हेल रॉक लाइट हाउस की। ये लाइट हाउस तकरीबन 50 साल से अपनी जगह पर कायम था और फिर 1938 में इंग्लैंड की तरफ से ऊंची आने वाली लहरें इसके साथ टकराईं और इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इस साने में अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वाल्टर एल्बरी जो कि लाइट कीपर था वो इस स्ट्रक्चर्स के साथ नीचे गिर गया और अपनी जान गंवा बैठा। लाइट हाउस कीपर की तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं होती। यहाँ पर एक एवरेज वर्कर एक साल में $45,000 ही कमा सकता है। अगरचे कि ये जॉब रोशनी के लिए है, लेकिन वर्कर के लिए ये जॉब कोई इतनी ज्यादा रोशन नजर नहीं आ रही। द नेशन गाइडर के मौजूद दोस्तों, जो अगली जॉब जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है आयरन वर्कर्स की। एफिल टावर से लेके स्टेट बिल्डिंग्स और बुर्ज खलीफा तक हर बिल्डिंग का जो एक ढांचा होता है, और क्या कभी आपने सोचा कि इसका ढांचा कौन और कैसे बनाता है? हर बड़ी बिल्डिंग जो होती है वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के तहत बनाई जाती है और यही नौकरी होती है आयरन वर्कर की कि वो इमारत को सपोर्ट करने के लिए लोहे के तख्ते लगाए और साथ साथ पुरानी इमारत के स्ट्रक्चर को रिपेयर भी करे। मगर इतनी बुलंद इमारत का स्ट्रक्चर बनाना इतना आसान नहीं है और इस जॉब में 1 लाख मजदूरों में से 47 मजदूरों की अमवात की रेशो पाई जाती है, क्योंकि आयरन वर्कर को हजारों फीट की बुलंदी पर काम करना पड़ता है। सिर्फ एक बेल्ट की मदद इनको हासिल होती है जिसको हार्नेस कहते हैं, जो उनको फर्श पर गिरने से बचाने के लिए होते हैं। ये चीज भी इस जॉब की गंभीरियत को सामने नहीं ला पा रही, जिन मुश्किलात का सामना इन वर्कर्स को करना पड़ता है। जरा तसव्वुर करें कि हजारों फीट की ऊंचाई पर एक सिर्फ सिंगल गार्डर पर एक बंदा चलते हुए कैसा महसूस करेगा, जबकि उस वक्त तेज हवा भी चल रही हो जो आपको किसी भी वक्त एक साइड में गिरा सकती है। यकीनन वो शख्स रिलैक्स नहीं होगा उस वक्त। लेकिन सिर्फ यही एक खतरा नहीं है जिसका ख्याल वर्कर ने रखना है, इसके अलावा वहां पर लटकते हुए दूसरे आयरन बीम्स का खतरा भी हर वक्त लाक रहता है कि किसी भी वक्त वो आके आपसे टकरा सकता है, जिसके टकराने से आप बड़ी तेज रफ्तारी से जमीन की तरफ लुढ़क सकते हैं। चुनाचे नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप एफिल टावर या बुर्ज खलीफा की तरफ जाएं तो इन चीजों के बारे में जरूर सोचिएगा और ऐसे वर्कर्स को खराज तहसीन जरूर पेश कीजिएगा जिन्होंने ये ऊंची इमारत का ढांचा खड़ा कर दिया। अगली जॉब जिसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है लुम्बरजैक। जी हाँ, एक लकड़हारा जो जंगलात में बड़ी बड़ी लकड़ियां काटता है। हमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें जंगलात बहुत पसंद होंगे और जंगलों में से गुजरते हुए उनको बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा खुशगवार तासुर उनको मिलता है। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि जंगलों की तरफ आपका अगला सफर अच्छा ना रहे, क्योंकि ऐसे लकड़हारों की कम से कम जो इंजरी रेट है वो 1 लाख में से 82 लोग इंजर्ड हो जाते हैं हर साल। लिहाजा ये लकड़हारे का काम जो है वो थोड़े दिल वालों का काम बिल्कुल नहीं है और आप यकीनन जानना चाहेंगे कि क्यों। हर रोज उनको हैंडल करना पड़ता है ऐसे औजार को जो कि पेट्रोल पर चलते हैं, जैसे चेन सा, चिपर और चॉपर्स। ये सारे पेट्रोल से चलने वाले गैजेट्स हैं जिनके जरिए वो लकड़ियों को काटते हैं। लेकिन याद रखें, ये वो औजार हैं जो 1 मिनट में किसी भी शख्स का कीमा बना सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ यही कीमा बनाने वाली मशीनें ही सिर्फ खतरा हैं इन लोगों के लिए? ये देखते हैं, अक्सर लकड़ियों के तने जो काटे जा रहे होते हैं वो गिर जाते हैं इनके ऊपर और ये जब थोड़े से कटने को रह जाते हैं तो उस वक्त ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये लंबे लंबे दरख्त होते हैं। यकीनन आप नहीं चाहते होंगे कि आपके ऊपर कोई ऐसी चीज आ गिरे। जब ये लकड़हारे कटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उनसे दरख्त को नीचे गिराने में मदद मिलती है, मगर फिर भी हर दफा वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दरख्त किस डायरेक्शन में गिरेगा। वाह, ऐसा ही कुछ होता है जब वो एक गले सड़े दरख्त को काट रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ टुकड़ों में बढ़ जाता है इससे पहले कि वो नीचे गिरे, और ये इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए खतरा होता है। और क्या सिर्फ यही खतरा है इनकी जॉब्स में?
कुछ लकड़हारे अपने आप को दरख्तों के ऊपर शाखों के साथ या दरख्त के तने के साथ बांध लेते हैं। ऐसा करने का मकसद होता है कि ऊपर जाकर उनकी छोटी शाखों को काटा जाए और इस दौरान वो तवक्को कर रहे होते हैं कि उनसे कटने वाले जो दरख्त के हिस्से हैं वो अपनी मुकर्रर जगह पर गिरे। अगर आप इस क्लिप को रिप्ले करें तो आप सुन सकेंगे कि ये दरख्त जो है असल में एक फेंस के ऊपर गिर गया है, बजाय कि वो एक साफ जगह पर जाकर गिरता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे शख्स को तनख्वाह कितनी मिलती होगी, $1 लाख, $2 लाख। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ऐसा लकड़हारा साल में सिर्फ $50,000 ही कमा सकता है। आपका मुझे नहीं पता, मगर मैं ऐसी जॉब को कभी भी पसंद नहीं करूंगा करना। द नेशन गाइडर के व्यूअर्स, नेक्स्ट जॉब जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि दुनिया की खतरनाक तरीन जॉब्स में शामिल है, वो है स्मोक जंपर्स। नाम से ही आप जान जाएंगे कि फायर फाइटर जो है वो एक बहुत बड़ी खतरनाक जॉब है, जिसका काम ही खतरों से खेलना होता है, जैसे एक जलती हुई इमारत के साथ जंग करना और एक आग लगे जंगल में घुस जाना। दोस्तों, आग के अंदर इस तरह से चले जाना बिल्कुल भी महफूज नहीं होता। इस चीज को बलाए ताक रख लें कि इसके बदले में आपको मिल क्या रहा है। ये बहुत खतरनाक जॉब है। मगर आपको कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको कहूं कि फायर फाइटर की जॉब कुछ भी नहीं है एक स्मोक जंपर्स के आगे? क्या आप ये जानते हैं कि स्मोक जंपर्स बुनियादी तौर पर ऐसे फायर फाइटर होते हैं जो एयरप्लेन से जंप करते हैं। अगरचे बहुत से लोगों के लिए स्काई डाइविंग एक बहुत खतरनाक और फेयरफुल जॉब है, मगर स्काई डाइविंग स्मोक जंपर्स की जॉब का सिर्फ एक हिस्सा है। जी हाँ, बस एक हिस्सा। कैसे? चले मैं आपको बताता हूँ। स्मोक जंपर्स ट्रेंड होते हैं जंगलों की आग को बुझाने के लिए। जिनको टास्क दिया जाता है तो वो जंगलों में लगी आग पर काबू पाएं, जहाँ रोड और कोई भी रेलवे लाइन नहीं जाती। जहाज जंगलों के ऊपर से गुजरता है और स्मोक जंपर्स जहाज से बाहर पैराशूट के जरिए छलांग लगा देते हैं और जहन्नम की तरह नजर आने वाली जमीन पर वो लैंड करते हैं। पैराशूट सिर्फ इन लोगों की हेल्प करते हैं कि वो बआसानी जमीन पर उतर जाएं, लेकिन आपको बहुत से ऐसे औजारों की जरूरत होती है जिनके जरिए आप आग को बुझा सकें, जैसे हाइड्रेंट्स और फायर ट्रक्स। स्मोक जंपर्स का काम होता है कि वो फायर को 2 हिस्सों में बांट दें या तोड़ दें। ये वो एरिया है जो आग को फैलने से रोकता है और ये काम स्मोक जंपर करते हैं जल्दी से दरख्तों को काटकर और जल्दी से गड्ढे खोदकर जिस तरफ आग सफर कर रही होती है या फैल रही होती है। इस कदर खतरनाक और रिस्क वाली जॉब होने की वजह से अब तक सिर्फ 400 स्मोक जंपर्स ही यूनाइटेड स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि जो ये थोड़े लोग हैं इनको बहुत ज्यादा सैलरी के जरिए कंपनसेट किया जाता है? तो मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन वर्कर्स की भी सालाना जो आमदनी है या सैलरी है वो $50,000 तक ही है। क्या आप नहीं सोचते कि इन लोगों को ज्यादा रिवार्ड दिया जाना चाहिए जो कि जंगली आग के साथ लड़ते हैं? द नेशन गाइडर के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की और वीडियो लेकर हम आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। लाइक करें अगर आपने इस वीडियो को किया है पसंद, सब्सक्राइब करें अगर आप हैं नए इस चैनल पर और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।